बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गुंदल है। आज गुना ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से जी टैक्स के हवाले से कुछ चेंजिंग की गई हैं, कुछ टैक्स बढ़ाए गए और लेकिन उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। सबसे ज्यादा जो टैक्स बढ़ाए गए वो नॉन फाइलर के बढ़ाए गए। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है, पहले भी आप ये समझे कि जितने लोग टैक्स दे सकते हैं उसमें मैक्सिमम 5 से 10% जो है वो लोग फाइलर है और बाकी जो 90% 95% जो लोग हैं जो बिजनेस भी कर रहे हैं, जिनके पास पैसा भी है, वो नॉन फाइलर है। नॉन फाइलर के हवाले से इस बजट के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें भी कहेंगी, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी नॉन फाइलर के हवाले से जो है वो बड़ी मजाहिया और बड़ी फनी जो है वो बातें भी लिखी गई। मैं दो बातें आपको बताता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा कि शादी ब्याह में फाइलर को पहले और नॉन फाइलर को बाद में खाना दिया जाएगा। सोशल मीडिया आपको पता है वहां पे तो ये सारी चीजें मजाक में उड़ाई जाती हैं, हालांकि मजाक है नहीं। अच्छा, दूसरा कहते हैं जी नॉन फाइलर दिन में सिर्फ 10 दफा सांस ले सकेंगे। बजट 2024-25 नॉन फाइलर को रोजाना 5 घंटे चाहत फतेह अली खान का गाना सुनाया जाएगा। और एक और था कि नॉन फाइलर को ईद वाले दिन एसी वाली मस्जिद में बैठने की इजाजत नहीं होगी और नॉन फाइलर को ईद से अगले दिन ससुराल जाने की इजाजत नहीं। तो ये बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर चलती रही और बेसिकली जो इस बजट के अंदर नॉन फाइलर के ऊपर वाकई टैक्स जो है वो लगाया गया और लगना भी चाहिए कि भाई पाकिस्तान के अंदर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, तो भाई आप फाइलर हो, गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत टैक्स देना शुरू करें। इसी तरह प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स जो है वो प्रपोज किया गया है, अभी फाइनल स्टेज के ऊपर लगाया नहीं गया। उसके अंदर कुछ जो कंफ्यूजन है वो थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी कि जी 15% जो है वो फाइलर के ऊपर टैक्स लगा दिया गया और 45% जो है वो नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स लगा दिया। अब वो 15% की हकीकत क्या है? वो 15% ऑलरेडी इससे पहले भी टैक्स था। कि मिसाल के तौर पे आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं और वो टैक्स है आपका कैपिटल गेन टैक्स, कि आप कोई प्रॉपर्टी आपने ली है, आपने 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आपने वो प्रॉपर्टी सेल की है, उसके ऊपर आपने अपनी रिटर्न के अंदर शो किया है कि मुझे 50 लाख या 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट का 15% टैक्स जो है वो आपने गवर्नमेंट को पे करना है। जो भी आप प्रॉफिट शो करते हैं, आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली, 5 साल बाद आपने कहा मेरी 2 करोड़ की सेल होगी, 1 करोड़ रुपए आपको प्रॉफिट आया, 1 करोड़ का 12 लाख रुपए आपने गवर्नमेंट को देना। तो आपने अपनी जेब से नहीं दिया भाई, आपको प्रॉफिट आया प्रॉपर्टी के ऊपर, 85 लाख रुपए आपने कमाया, 15 लाख रुपए आपने गवर्नमेंट को दे दिया, तो ये ऑलरेडी आपका टैक्स था। लेकिन पहले क्या था कि फाइलर के लिए, मैं पहले वजाहत कर दूं, फाइलर के लिए ये 15% टैक्स था, लेकिन ये एक साल के वक्फे के बाद ये टैक्स जो है वो कम होता है। मिसाल के तौर पे आपने 1 साल के अंदर प्रॉपर्टी सेल कर दी, उसके ऊपर प्रॉफिट आया, आपने 15% टैक्स दिया। आपने 2 साल बाद वही प्रॉपर्टी सेल की, उसके ऊपर 12.5% था, 3 साल बाद 10% और 6 साल बाद अगर आप प्रॉपर्टी वो सेल करते थे, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट आया, बेशक आपने 1 अरब रुपया प्रॉफिट आया, 1 अरब रुपया मतलब जो भी प्रॉफिट आपको आया उसके ऊपर टैक्स नहीं था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब उन्होंने कहा जी कि ये 6 साल वाली शर्त जो है ये हमने खत्म कर दी है। आप प्रॉपर्टी पहले साल सेल करें, 10 साल बाद सेल करें या 15 साल बाद सेल करें, लेकिन ये जो प्रॉफिट के ऊपर 15% टैक्स है ये आपने देना ही देना। नॉन फाइलर के ऊपर उन्होंने पहले कम था, अभी उन्होंने 45% टैक्स कर दिया कि अगर नॉन फाइलर कोई प्रॉपर्टी लेता है, 1 साल बाद सेल करे या 20 साल बाद उसको सेल करे, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट आएगा, 1 करोड़ रुपए अगर प्रॉफिट आया तो 45% मतलब 45 लाख रुपए आपने गवर्नमेंट को देना। तो इससे बेहतर है कि भाई आप फाइलर बन जाए। फाइलर बनने में क्या हर्ज है? आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, तो आप करें। दूसरा ये कि गवर्नमेंट का इशू नहीं होना चाहिए। भाई ये नहीं है कि इमरान खान साहब की हुकूमत थी, हमने फाइलर बनना है और उनकी हुकूमत नहीं है तो हमने नॉन फाइलर बन जाना है या गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना, या अगर नून लीग की हुकूमत है या पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कोई भी प्रॉपर्टी ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान के शहरी तो हर हुकूमत के अंदर पाकिस्तान के शहरी रहते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, सियासी पार्टियां जो है वो चेंज होती रहती हैं। और इसी तरह आपका दूसरा टैक्स था विद होल्डिंग टैक्स। जो कोई भी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कराते थे तो उसके ऊपर 3% टैक्स, आपने जो भी प्राइस आप लिखते थे, आपने 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया, आपने शो किया कि मैंने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी परचेज की है, तो उसके ऊपर 3% जो है वो 3 लाख रुपए गवर्नमेंट का टैक्स था। वो पहले से चलता आ रहा है, ठीक है, और वो हर प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के ऊपर था, सेलर भी देता था और परचेजर भी देता था, दोनों के ऊपर 3% था। अब उन्होंने क्या किया कि वो लोग क्या करते थे कि डेट जो है वो फाइल अपनी रिटर्न सबमिट करते थे, तो उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा सा जुर्माना लगाया। उन्होंने कहा जी अगर आप फाइलर है, आपने प्रॉपर्टी ली है, आपका 3% ही टैक्स है। अगर आप टाइम के ऊपर अपनी रिटर्न जमा करवा देते हैं, अगर आप लेट करते हैं तो आपका 6% हो जाएगा और नॉन फाइलर के लिए वो 12% उन्होंने कर दिया। तो ये वो नॉन फाइलर के ऊपर ज्यादा चीजें आई हैं। फाइलर का टैक्स किसी किस्म का उसको नुकसान नहीं है, सिवाय इसके जो पहली टर्म मैंने आपको बताई है। इसी तरह परचेजर की तरफ से और सेलर की तरफ से, दोनों तरफ से, सेलर की तरफ से पहले 3% था, अगर वो लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो अब उन्होंने 6% कर दिया। तो लेट आप फाइल रिटर्न करें ही नहीं ना भाई, टाइम के ऊपर जो है वो FBR को आप अपनी चीजें, अपना टैक्स, अपनी रिटर्न
रिटर्न जो है वो जमा कराएं। इसी तरह नॉन फाइलर का उन्होंने 10% कर दिया। उसी तरह लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी अगर आप 5 करोड़ रुपए से कम की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो भाई पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 90% जो प्रॉपर्टीज हैं वो 5 करोड़ से कम मालियत की हैं, और 5 करोड़ से ऊपर जो है वो आपकी 5-10% प्रॉपर्टीज होती हैं जो अमीरों के लिए होती हैं। तो अमीरों के ऊपर एक बंदा मिसाल के तौर पे अरबपति है तो उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना कोई इशू नहीं है। और ये 5 करोड़ रुपए से कम अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आपका 3% ही पहले टैक्स था, अभी भी 3% ही है। तो इसमें किसी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं है। रियल स्टेट का काम अभी छांटी तो वैसे ही हो गई है, बहुत सारे जो हाउसिंग सोसाइटी है वो फ्लॉप हो गई, लोगों को ऑलरेडी नुकसान हो चुका है ये चीजें। तो अभी टैक्स की वजह से किसी किस्म का रियल स्टेट के ऊपर मैं नहीं समझता कोई फर्क पड़ेगा, और लोग उसी तरह प्रॉपर्टी ले भी रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं अपनी। और टैक्स तो वैसे जान नहीं जानना है, वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो बाहर की दुनिया के अंदर, यूरोप कंट्री के अंदर, बल्कि यूरोप और उन कंट्रीज के अंदर टैक्स ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर जो 15% टैक्स लिया जा रहा है, अब बाकी कंट्रीज के अंदर देख लें वही टैक्स जो है वो 25 से 30% लिया जा रहा है फाइलर के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे वो नॉन फाइलर का तो सिस्टम ही नहीं है ना, वो वहां पे तो सब फाइलर है। तो मोस्ट वेलकम जी। ये मैंने जो नॉलेज लिया, एक दो दोस्तों से भी मैंने मशवरा किया, इसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो मैं माजरत भी चाहूँगा, और अगर आपको कोई मिस्टेक लगी है तो कमेंट के अंदर ज़रूर जो है वो आप बताइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट उसकी करेक्शन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।